इसको पटना से सुशील ने पूछा है, लोग अक्सर मेरे ना को समझ नहीं पाते क्योंकि मैं अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाता हूँ। मेरी उलझन का मुख्य कारण है कि मेरा ये सोचना कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कृपया मार्गदर्शन करें। पहले भूतों का विज्ञान समझ लो। आदमी जो आचरण करता है उसका मुख्य कारण उसकी भूत प्रकृति है, उसका स्यूडो नेचर है, उसका घोस्ट नेचर है। तो आदमी उसी के अनुसार आचरण करता है। जैसे तुम ना नहीं कहते हो, गुडी गुडी बन के रहना चाहते हो, तुम किसी की नजर में गलत नहीं लगना चाहते हो, तो आनंद प्रज्ञा में भूतों का विज्ञान बताते हैं, दाम्पत्य प्रज्ञा में बताते हैं। तो दो ही प्रकार के भूत हैं मुख्य रूप से, एक मैं सही हूं और तुम गलत हो, ए ग्रुप बी ग्रुप कहो, या कृष्ण की भाषा में रजोगुण और तमोगुण कह लो। तो और यही आगे चल करके मैं सही हूँ, आई विल पॉसेस, मैं संग्रह करूंगा, आई विल डोमिनेट, मैं हावी रहूंगा, मैं न्याय संगत हूँ, आई एम जस्टिफाइड बन जाता है, प्रमोशन हो जाता है। उसी तरह तुम गलत हो, आगे चल कर यू कैनॉट पॉसेस, तुम धन संग्रह नहीं कर सकते। जैसे कम्युनिस्ट हैं, ये पत्रकार हैं, इस कोटि के लोग हैं। और फिर आगे बढ़ के हो जाता है यू कैनॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। उसका व्यवहार उस व्यक्ति का वैसे ही होता है। और आगे चल कर के यू आर नॉट जस्टिफाइड, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम कैसे गलत हो। तो सुशील, तुम्हारा भूत है आई एम राइट, मैं सही हूँ। अब ये भूत तुमको प्रेरित करता है कि किसी को ना मत कहो, सब तुमको अच्छा समझे। तो ये तुम्हारा व्यवहार है। अब इसको बेसिक नेचर को तुम नहीं बदल सकते, लेकिन तुमको अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, तो इस बात को समझना है कि मैं सही हूं वाला व्यक्ति जो किसी को ना नहीं कह पाता, ना नहीं कहने से बड़े अनर्थ हो जाते हैं। ना कहना सीखना होगा। तो इसको पहली बात तो ये है कि तुम ना कहना सीखो, ना कहने की आदत डालो। जहां ना कहना जरूरी है वहां ना कहो। क्यों कहो? क्योंकि चुनाव जो है वो अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। कृष्ण स्मृति में, कृष्ण मेरी दृष्टि में पहला प्रवचन माला का नाम था ओशो का, बाद में उसका नाम हो गया कृष्ण स्मृति। उसमें ओशो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। चॉइस इज नेवर बिटवीन गुड एंड बैड, इट इज ऑलवेज बिटवीन लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल। कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच में हमेशा जीवन में चुनाव होता है। अब तुमको ये देखना है कि अगर तुम अपना डिस्प्लेजर शो करते हो तो अगला नाराज हो जाता है, और अगर तुम सप्रेस कर लेते हो तो फिर घाव बन जाता है तुम्हारे भीतर। और घाव बनते बनते मैं सही हूं वाले अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतने घाव से हैं, इतनी अपने भावनाओं को दबाया है, इतना सप्रेस किया है। तो अब लेसर इविल और ग्रेटर इविल कौन है? अगर तुम ना कह देते हो, मना कर देते हो किसी को, तो उसको थोड़ी चोट लगती है, थोड़ा बुरा लगता है। और अगर नहीं, अगर तुम सह लेते हो, सप्रेस कर लेते हो अपने इमोशंस का, तो एक ज्यादा बड़ा घाव बनता है, तुम आत्मपीड़क हो जाते हो। भाई जैसे मान लो तुम जा रहे हो, सामने कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आ गया, अगर तुम गाड़ी पर ब्रेक नहीं लिए या गाड़ी को मोड़े नहीं बाएं दाएं, तो कुत्ते को चोट लग सकती है। ये तो इविल है, तुम्हारे कारण कुत्ते को चोट लगी। लेकिन अगर तुमने बाएं दाएं जबरदस्ती मोड़ा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तुम मर सकते हो। अब लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल, आत्मरक्षा सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसलिए कहता है ऋषि, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं है। तो तुम्हें चुनना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन में तुमको चुनना पड़ेगा बिटवीन एक्सप्रेशन एंड सप्रेशन। एक्सप्रेस करने पर अगले को चोट लगती है, और अगर सप्रेस कर लेते हो तो फिर तुम्हें बड़ा गहरा घाव लग जाएगा। फिर तो तुम्हें चुनना पड़ेगा लेसर इविल की ओर। और अगला जो कुछ ऐसी बात कह रहा है जो तुम्हारे लिए असहनीय है या तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि आपकी ये बात क्षमा करें, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि अगले को भी क्या पता, वो व्यंग पर व्यंग किए जा रहा है, वो सोच रहा है ये मेरे मजाक का
बड़ा आनंद ले रहा होगा, तभी तो चुप है। मौनम सम्मति लक्षणम ऋषि कहता है। अगर तुम मौन हो मतलब तुम राजी हो। तो तुम अगर ना नहीं कहते हो और प्रभावशाली ढंग से ना नहीं कहते हो तो तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी स्वीकृति मान ली जाती है। तो एक तुम्हें कहना ही होगा, ना को कहना ही होगा। और फिर लेकिन ना कहने की कला को सीखो। सब किसी को ना कहना नहीं आता है। ना कहना भी एक बहुत बड़ी कला है। हमारा ऋषि भी कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय ढंग से बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य को भी अप्रिय ढंग से नहीं बोलो। तो ये प्रिय ढंग क्या हो सकता है, मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा तो तुमको बात समझ में आएगी। 95 की बात है। उन दिनों मैंने कौशल चक्र की डिस्कवरी की थी। कौशल चक्र का आविष्कार किया था। इसको अपनी संस्था में CMPDI में लागू किया था। कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, और बड़ी सफलता मिली थी। जो ड्रिलिंग की रफ्तार 100 मीटर पर मंथ भी एक ड्रिलिंग रिग का नहीं होता था, वो 300 मीटर प्रति मंथ होने लगा। और उसके कारण फिर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में भी इस कौशल चक्र को लागू किया गया, जहां मुश्किल से 50 करोड़ रुपया का लाभ होता था पर एनम, वहां पहले ही साल में लागू करने पर 1100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तो इतना बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि अब इसका लाभ दूसरी कंपनियों को भी होना चाहिए। और मैंने टिस्को के चेयरमैन JJ ईरानी थे उन दिनों, तो उनको मैंने JR ईरानी उनका नाम था, और बड़े प्रभावशाली थे और बड़े पॉपुलर थे, और काफी अखबारों में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख आता था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि ऐसा कौशल चक्र की सफलता है, आप चाहें तो टिस्को में भी इसको लागू कर सकते हैं। तो उनका जवाब आया तो मेरे सामने 3-4 हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर बैठे हुए थे। तो चिट्ठिया मैंने कहा ये देखो, JR ईरानी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो टाटा टिस्को के, तो पढ़ो क्या लिखा है। तो हमारा एक ऑफिसर उसको पढ़ने लगा तो ओपनिंग लाइन ही बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि आई एम डिलाइटेड to see that you have discovered such a great thing so far as management is concerned। But 3-4 लाइन इतनी तारीफ के जब मैंने सुने तो मैंने अपने अफसर को कहा अब छोड़ दो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इतना बढ़िया कमेंट दिया हमको, कमेंट इसलिए दिया है कि आगे ना कहना है इनको, तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया, बोले सर पढ़ने तो दीजिए। हम क्या, अच्छा ठीक है भाई पढ़ लो अपने सेटिस्फेक्शन के। लास्ट लाइन कम से कम 8-10 लाइन में तारीफ करने के बाद लास्ट लाइन लिखा था, however we have got our own management team and we shall look after our interest। और कहानी खत्म हो गई। तो देखो अब आज तक मुझे उस बंदे की याद है कि वाह वाह क्या बात है, ना कहने की क्या अदा थी उस व्यक्ति की। तो देखो उसने ना कह दिया, लेकिन मुझे ईरानी पर गुस्सा नहीं आया। मैंने कहा क्या अदा से और क्या सलीके से उसने ना कहा है। तो इस बात का खूब ख्याल रखो कि ना जरूर कहो, लेकिन ना कहने का अंदाज इतना प्यारा हो कि ना सुनने वाला भी वाह वाह कह उठे।